हमारी नसों में गुलामी इतनी उतर चुकी है, एक बाइक निकाली नहीं जा सकेगी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो आजम खान साहब पे आरोप लगे हैं, अगर आजम खान साहब सिर्फ जेल के अंदर से ये कह दें असदुद्दीन ओवैसी हम आपके कंधे पे हाथ रखने के लिए तैयार हैं, तो हमारा लीडर 5 मिनट के अंदर जेल से बाहर लाएगा उनको। मैं चैलेंज करता हूं, एक छोटा सा कार्य करता हूं। मैं उनका दौर देखा, मैंने बसपा का दौर देखा, सारे लोगों ने मुझे लूटा है, मुझे ही नहीं लूटा, मेरी कौम को लूटा है। खुद लूटना बड़ी बात नहीं है, कौम लूट रही है, हमारी कौम लूट रही है, हमको अकल आ रही है। अब हमारे बच्चे भी सयाने हो गए हैं, वो तैयार हो गए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ वो अपना रुझान बना चुके हैं और इस रुझान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। मैं यहाँ तक ये भी कह रहा हूँ कि पूरे इंडिया में सिर्फ 2 पार्टी बचेगी आने वाले सालों में, सिर्फ MIM और भाजपा बचेगी, और ये साइकिल और ये हाथी और कांग्रेस इनका सफाया हो जाएगा। तो कहते हैं दोनों कट्टरपंथी हैं, बीजेपी भी कट्टरपंथी है और ओवैसी भी। सर कैसे कट्टरपंथी हैं आप बताइए। योगी आदित्यनाथ जो है बयान देते हैं मुसलमानों के खिलाफ, सुनील सिंह बयान देते हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो वो कट्टरपंथी नहीं हुए क्या? अखिलेश यादव जो है मुसलमानों के सेकुलर बनते हैं कि हम सेकुलर हैं, लेकिन वो हमारी आवाज़ कहाँ उठा रहे हैं? न CA NRC में दिखाई दिए, न 3 तलाक पे दिखाई दिए, और ना ही क्या कहते हैं अभी हिजाब पे दिखाई दिए। तो हमारी आवाज़ जो उठाएगा हम उसके साथ रहेंगे ना। मुसलमान हम इस वक्त सुल्तानपुर में हैं, हमारे साथ सुल्तानपुर की आवाम है। इस आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव में सुल्तानपुर का क्या रुझान है, सुल्तानपुर किसको वोट देगा, किसको जो है सुल्तानपुर चुनकर विधायक बनाएगा और किसकी सत्ता जो है उत्तर प्रदेश में बनाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इजहारुल हसन खान है। इजहार साहब, इस बार किसको भेजेंगे? इस बार हम MIM पार्टी को वोट करेंगे, ओवैसी साहब को मजबूत करने का काम करेंगे इस बार। ओवैसी साहब को क्यों मजबूत करेंगे, अखिलेश यादव को नहीं करेंगे क्या? अखिलेश यादव को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा वोट लेना जानते हैं, लेकिन हमारे हक की आवाज़ हमारे लिए कोई भी जो है काम हमारे लिए नहीं करते। मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं, लेकिन हमारा कोई काम करते नहीं है। वो हमको सिर्फ बहला फुसला के हमारा वोट ले लिए। 2012 में उनकी सरकार बनी, उन्होंने कहा था कि हम 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, उन्होंने वो वादा नहीं पूरा किया। दूसरी चीज़, उन्होंने जो है उन्हीं की सरकार में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, जिसमें हमारे 50,000 से ज़्यादा लोग घर से बेघर हो गए, वो भी हमारे मुसलमान भाई थे। सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, हिस्सेदारी तो हम लेकर रहेंगे ओवैसी साहब को जिता के। इस बार जो है अखिलेश यादव इस बार जो है वो भैंसी चराएंगे और कुछ नहीं काम बचेगा उनके पास। अब क्या नाम हुआ आपका? वकील अहमद खान। वकील साहब, इस बार साइकिल चलाएंगे या फिर कुछ और इरादा है? साइकिल चलाते चलाते यहाँ की आवाम थक चुकी है और हम अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। तावेदारी हम बंद कर चुके हैं और ओवैसी साहब हमारे बीच में कल यहाँ आ रहे हैं, आपके सामने होंगे। और हमारे ताबेदारी करते थे आप? हमारे बाबा दादा ने ताबेदारी की, कभी कांग्रेस की ताबेदारी की और कभी सपा की, बसपा की, किसी की मतलब कोई बचा नहीं है जिसकी ताबेदारी हमने नहीं की। लेकिन हमने अपनी अक्ल लगाई कि हम कहाँ जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, आप भी जानते होंगे, कितने लोग शहीद हुए उसमें हमारे, और कितने 50,000 लोग बेघर हो गए। अखिलेश सरकार ने क्या किया आज? मगर सुल्तानपुर की जो आवाम है वो गांधी परिवार को या फिर जो अखिलेश यादव को जिताती आई है, तो फिर आप जो है पतंग क्यों पकड़ेंगे? पतंग इसलिए पकड़ेंगे क्योंकि हमें हिस्सेदारी दी नहीं गई। 18% कोई कह रहा था 18% देंगे, खाली लॉलीपॉप दिखाया गया, मुसलमानों को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाया गया। अब देखिए, यस्सी के नाम पे बहन जी आई हैं, माननीय काशीराम ने बहुत मेहनत की, उनकी मतलब उनका कहना और उनकी आवाज़ बुलंद हुई। हमारे कायद जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, ये हमारी बात को जब आगे बढ़ा रहे हैं। नकाब का मसला आया, असदुद्दीन ओवैसी, NRC का मसला आया, ओवैसी साहब। कोई भी मसला मुसलमानों का आता है, जब कुर्बानी देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी अपना सर अपनी कुर्बानी देने के लिए वो तैयार हैं, तो यहाँ की आवाम भी चाहती है कि जब वो कुर्बानी हमारे लिए देने के लिए तैयार हैं, तो हम भी उनके ऊपर अपनी जवानी निसार करने के लिए तैयार हैं। अब जवानी मुलायम पे या अखिलेश पे निसार नहीं होगी, अब हमारे बच्चों की जवानी जो है ना, वो असदुद्दीन ओवैसी पे निसार होगी इंशाअल्लाह ताला। क्यों निछावर कर देंगे जान? क्योंकि जब देखो,
आपका बच्चा है, आपकी 4 औलादें हैं, समझ लीजिए आपकी 4 औलादें हैं, तो आप चारों को दिल से बराबर मानते हो, लेकिन दिल में एक तो रहता है कि हाँ इसको मैं ज़्यादा मानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जब आपको बुढ़ापे में जब वो आपको काम आता है ना, तो अब मेरी उम्र हो गई है, 50 के आसपास हूँ मैं, 50 के आसपास। मैंने कांग्रेस का दौर देखा, मैंने सपा का दौर देखा, मैंने बसपा का दौर देखा। सारे लोगों ने मुझे लूटा है, मुझे ही नहीं लूटा, मेरी कौम को लूटा है। खुद लूटना बड़ी बात नहीं है, कौम लूट रही है, हमारी कौम लूट रही है। हमको अकल आ रही है, अब हमारे बच्चे भी सयाने हो गए हैं, वो तैयार हो गए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ वो अपना रुझान बना चुके हैं, और इस रुझान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है इंशाअल्लाह ताला। साहब अखिलेश आजम खान के बेटे कह रहे हैं कि साहब जो अखिलेश यादव को जिताइए और आप जो है पतंग उड़ाने की तरफ चल दिए। देखो, हमारी नसों में गुलामी इतनी उतर चुकी है, एक बाइक निकाली नहीं जा सकेगी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो आजम खान साहब पे आरोप लगे हैं, अगर आजम खान साहब सिर्फ जेल के अंदर से ये कह दें असदुद्दीन ओवैसी हम आपके कंधे पे हाथ रखने के लिए तैयार हैं, तो हमारा लीडर 5 मिनट के अंदर जेल से बाहर लाएगा उनको। मैं चैलेंज करता हूँ, एक छोटा सा कार्य करता हूँ मैं। मगर उनके बेटे तो कह रहे हैं कि साहब जो अखिलेश यादव को जिताइए तभी जो हमारी दिक्कतें कम होंगी। देखो, अंग्रेज़ों की गुलामी हम कितने दिन किए? 200 साल। क्यों? भगत सिंह कहाँ छुपे, कौन बताता था जाके? हैं? अशफाक उल्लाह कहाँ छुपे, कौन बताता था जाके? इंडियन लोग ही बताते हैं, कोई दूसरा नहीं बताता था, समझ रहे हो? आपस के लोग बताते थे। और ये गुलामी जो थी ना, नसों में घुस गई थी। लेकिन गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान, इन्होंने मेहनत की, लोगों के जहन को बदला, तब जाके आज़ादी में। आज़ादी ऐसे भीख मांगने से नहीं मिली है, लोग का जहन बदला गया। वही काम आज असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, लोगों के जहन को बदल दिया है। और आप देखिएगा हम किस ताकत से लड़ रहे हैं। हम यहाँ पे सुल्तानपुर में नहीं, हम इंशाअल्लाह कम से कम 100 सीट नहीं, 100 सीट पे लड़ रहे हैं, तो कम से कम 80-90 सीट तो हम जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। हिजाब का मसला हुआ था, आप पत्रकार हैं, मैं अभी आप मुझसे कोई सवाल कर रहे हैं और मुझे सुनाई ना दे, ऐसा हो सकता है क्या? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है, सुनाई देगा ही ना, क्योंकि आप मेरे इतने करीब हो। अगर मैं इतने भी दूर हो जाता हूँ तब भी मुझे सुनाई देगा, आपको भी सुनाई देगा। जब हिजाब के मसले पे एक पत्रकार बंधु ने हमारे वो अखिलेश से सवाल किया कि कर्नाटक में जो हिजाब का मसला चल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो वहाँ पे अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हमें सुनाई नहीं दे रहा है। उन्होंने यही तो कहा, क्वेश्चन चेंज करो, इशारों में उन्होंने कहा, और ये भी इशारा किया कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये बताइए, जब उनको हमारी बातें नहीं सुनाई दे रही हैं, हिजाब के मसले पे वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, वो इसलिए नहीं बोलना चाह रहे हैं कि उनका हिंदू वोट खसक जाएगा। आज तो लड़ाई इस बात की हो रही है कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा हिंदू है, कौन बढ़िया हिंदू है। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं बड़ा हिंदू हूँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं बड़ा हिंदू हूँ। सब बड़े हिंदू बनने के चक्कर में हैं, लेकिन जहाँ मुसलमानों की बात आती है वहाँ कोई आवाज़ नहीं उठाता है। वहाँ अगर CA NRC का मसला होगा तो ओवैसी साहब बिल फाड़ेंगे। आप ही के जो है सुल्तानपुर के लोगों ने तो गांधी परिवार को जिताया कई बार। देखिए, ऐसा है कि हमेशा हवा एक तरफ नहीं बहती है, बदलती है, सोच बदलता है, इंसान बदलता है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब जो आज हम 1400 किलोमीटर दूर चल के हमारे बीच में आए हैं, आज आपको पता होना चाहिए कि उनके ऊपर गोली चली। अगर आज वो अल्लाह ना करे उनको कुछ हो जाता, तो मुसलमान जो आज इतनी बात करने के लिए बात कर रहा है, संविधानिक बात कर रहा है, संविधान के दायरे में रह के बात कर रहा है, आज वो बात बिल्कुल ना कर पाता। कैसे नहीं कर पाता? बिल्कुल इसलिए ना कर पाता क्योंकि उनको डराया जाता है, उनको बीजेपी से डराया जाता है कि आप जो है सेकुलर पार्टियों को वोट करिए, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। यही आज तक हमको डराया गया, बहकाया गया, फुसलाया गया, जो कि अब मुसलमान समझ चुका है। और इंशाअल्लाह ताला सुल्तानपुर की आवाम इस बार आप देखिएगा, सुल्तानपुर की जनता 27 फरवरी को पतंग पे बटन दबा के देखिएगा, पतंग कितनी तेज़ी से उड़ाती है यहाँ की जनता। 188 विधानसभा से मिर्ज़ा करम बेग को विधायक बना के विधानसभा भेजने का काम इस बार हम लोग यहाँ से करेंगे। आज लोग कह रहे हैं कि साइकिल की लहर चल रही है, साइकिल की कहीं लहर है ही नहीं। आज आपको मैं बता दूँ कि अभी से आप नोट कर लीजिए कि सिर्फ जो है सुल्तानपुर में और उत्तर प्रदेश में, और मैं यहाँ तक ये भी कह रहा हूँ कि पूरे इंडिया में सिर्फ 2 पार्टी बचेगी आने वाले सालों में, सिर्फ MIM और भाजपा बचेगी। और ये साइकिल और ये हाथी और कांग्रेस इनका सफाया हो जाएगा। वो तो कहते हैं दोनों कट्टरपंथी हैं, बीजेपी भी कट्टरपंथी है और ओवैसी भी। सर कैसे कट्टरपंथी हैं आप बताइए? योगी आदित्यनाथ जो है बयान देते हैं मुसलमानों के खिलाफ, सुनील सिंह बयान देते हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो वो कट्टरपंथी नहीं हुए क्या? अखिलेश यादव जो है मुसलमानों के सेकुलर बनते हैं कि हम सेकुलर हैं, लेकिन वो हमारी आवाज़ कहाँ उठा रहे हैं? न CA NRC में दिखाई दिए, न 3 तलाक पे दिखाई दिए, और ना ही क्या कहते हैं अभी हिजाब पे दिखाई दिए।
तो हमारी आवाज़ जो उठाएगा हम उसके साथ रहेंगे ना। मुसलमान तो जो है कह नहीं रहे हैं कि अखिलेश यादव को जिताना है, चाहे कुछ भी हो, बीजेपी रोकनी है। भाई मेरे देखिए ऐसा है, जब कोई भी नई पार्टी आती है तो तुरंत बदलाव नहीं होता है। जब बीजेपी आई थी तो वो भी 1-2 सीट पाई थी पहले। जब अखिलेश यादव, मुलायम सिंह सब अपनी पार्टी बनाए थे तो वो भी जो है क्या कहते हैं 1 और 2 से शुरुआत 17 में भी तो लड़े थे आप, जमानत जब्त हुई थी। 2017 में हमारा संगठन इतना मजबूत नहीं था। ये अभी 2022 का जो आप देख रहे हैं ये MIM का संगठन बहुत मजबूत है। 75 जिलों में इतना गजब का संगठन, इतना मजबूत संगठन है। तभी जो है हम लोग 100 सीट पे लड़ने का फैसला लिए, जहाँ पे हमारे मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहाँ से, ताकि जब इंसान कोई भी काम करता है, जैसे अभी हिंदू की बात कर लें तो वो अपने कोई भी प्रोग्राम होगा, कोई बात हो, हिंदू के बीच में जाके कहेगा। हम मुसलमान हैं तो हम अपने मुसलमानों के बीच में जाके अपनी बात को रखेंगे। आजम खान मुसलमान नहीं है क्या जो है? आजम खान के गले में गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ था इनका मुलायम सिंह यादव का। पूरे भारत में MIM की एक लहर होगी। और ओवैसी साहब जो है एक जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि एक हिजाब पहनी हुई लड़की वो जो है प्रधानमंत्री बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मगर इस पे तो विवाद हो रहा है, कह रहे ओवैसी जो है नया जो है ले आए। विवाद सर देखिए ऐसा है, विवाद तो होगा ही। जब मुसलमानों की बात आती है तो विवाद होता है। अगर हम हिंदुओं की बात कर लें तो विवाद नहीं होता है। आप ये बताइए, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, उस पर विवाद तो नहीं हुआ। धर्म संसद चली वहाँ पे, उस पर तो विवाद नहीं हुआ है। हर चीज़ पे जो है क्या कहते हैं आप विवाद करते हो। जहाँ मुसलमानों की बात है वहाँ विवाद हो गया है। एक पगड़ी वाला जो है सरदार वो प्रधानमंत्री बन सकता है जो 2% है। हमारी आपकी तो यहाँ बात हो रही है हिस्सेदारी की। हम 22% है यहाँ पे, तो बात किस, हम 22% है, यादव 7% है, राजभर 2% है, जाटव जो है 3% है। इनको जो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। आपसे मेरा ये सवाल है, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि हर धर्म का, हर जात का नेता है, मुसलमानों का कोई एक नेता क्यों नहीं है? मगर आपने जो है कहा कि भाई अलग अलग कर दिया, आपने जाटव अलग कर दिया, गुज्जर अलग कर दिया, राजभर अलग कर दिया। तो वो भी तो कहते हैं कि इनके अंदर शिया सुन्नी देवबंदी वहाबी ये भी तो अलग हैं। भाई मेरे सुनिए मेरी बात, लेकिन कोई नेता है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, ओवैसी साहब यही तो कह रहे हैं कि आप अपनी लीडरशिप खड़ी करो, आप अपनी क़यादत को पहचानो, खुद नेता बनो। समझ रहे हैं हमारी बात? मौर्य मैंने इसलिए बताया आपको कि अखिलेश यादव जो है सभी से जो है समझौता किए। अगर वो सेकुलर होते तो ओवैसी से क्यों नहीं समझौता किए? वो पीस पार्टी डॉक्टर अयूब से क्यों नहीं जो है वो किए, वो अपना समझौता किए? और भी तो उलमा कौंसिल है, उससे क्यों नहीं उन्होंने समझौता किया? सारे हिंदू पार्टियों से क्यों उन्होंने किया? जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू है वो उसके साथ में समझौता करेंगे, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान है उससे समझौता नहीं करेंगे। एकदम खुली बात मैं आपको बता रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इरशाद इदरीसी, नगर यूथ अध्यक्ष सुल्तान। इस बार साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी। अब साइकिल चलने वाली नहीं है क्योंकि साइकिल का जो पहिया तो साइकिल है आपके? नहीं, दिल में मजलिस है। 22% आबादी है मुसलमानों की, अल्हम्दुलिल्लाह 20% मुसलमानों के दिल में अगर कोई पार्टी है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इंशाअल्लाह आने वाले 10 तारीख को आपको ही नहीं, हमें ही नहीं, पूरे भारत को पता चल जाएगा कि मजलिस भारत पे छा चुकी है और मुसलमानों ने अपना कायद, अपना रहनुमा, अपना सरपरस्त चुन लिया है। मुसलमान तो कह रहे हैं नून रोटी खाएंगे, अखिलेश को जिताएंगे। बिल्कुल, 74 सालों से नून रोटी खाते आया है और सेकुलरिज्म अपने कंधे पे उठाकर दर बदर फिरता हुआ अगर कोई कौम थी तो वो मुसलमान था। मरते गए लेकिन फिर भी गंगा जमुनी तहजीब कहते गए। लेकिन अब गंगा जमुनी तहजीब का ठेका हम अपने हिंदू भाइयों को देना चाहते हैं। हमने भड़का नहीं रहे हैं। हमने 74 सालों में कांग्रेस को चुना, सपा को, जनता दल को, बसपा को, सबको हमने अपना लीडर माना, सबका झंडा और डंडा उठाया। लेकिन हमारे मसले पर कोई खड़ा नहीं हुआ। हमारे मसले पर अगर कोई खड़ा है सड़क से लेकर सांसद तक, तो वो मजलिस है, वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल है। वो मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इंशाअल्लाह हमारी कौम मजलिस को वोट देने जा रही है उत्तर प्रदेश में।